नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जनमंच न्यूज़ से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। नमस्कार। मैंने आपको लगातार मालती चौहान की दर्दनाक कहानी दिखाया। उस कहानी में मैंने बताया कि किस तरह से मालती चौहान के साथ उसके पति विष्णु द्वारा टॉर्चर किया जाता था और आखिर इस दुनिया में मालती चौहान नहीं रहे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया। उसमें बताया जा रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है मालती चौहान का और शरीर में कई चोट है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस घर में मालती चौहान की मौत हुई थी उस घर में कुर्सियां नहीं है और जिस बेड पर उसकी बॉडी पड़ी थी पंखा का जो ऊंचाई है काफ़ी दूरी पर है। जिस घर में उसकी मौत हुई है उस घर में कुंडी लगी हुई नहीं थी। क्या देख रहे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मालती चौहान की हत्या की गई, क्रूरतम तरीके से की गई, चोट के निशान हैं और जब हत्या हुई है तो हत्या उसमें आ रही है तो उसी हिसाब से 304B डॉरी डेथ। और हत्या का कारण पैसा है, हत्या का कारण दहेज है, हत्या का कारण पैसे की लोलुपता है, हत्या का कारण जब मनी आ गई है तो डॉरी डेथ है। शादी के इस समय दौरान हुई। शादी एक शादीशुदा व्यक्ति से कराना जी। कहीं से भी जायज़ नहीं। शादी तो वो ही नहीं, फिर तो क्या होगा? शादी तो वैलिड नहीं है। बात नग्नता फैलाने की, बात अश्लीलता फैलाने की, तो क्या अश्लीलता फैलाने वालों की हत्या कर दोगे? बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पोर्न फिल्म साइट्स हैं, पोर्न साइट्स बनाती हैं, फिल्में बनाती हैं। भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत प्रयास किया पोर्न साइट ना बने, पोर्न साइट पर ये फिल्में लोड ना हो। हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं, चारित्रिक पतन हो रहा है। तो क्या वो रुका? नहीं रुका। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे कई बार आरोप लगते हैं, सिनेमा हॉल के पर्दे फाड़े जाते, नग्नता जब दिखाई जाती है, धार्मिकता के साथ तक नग्नता दिखाई जाती है, सामाजिकता के साथ नग्नता दिखाई जाती है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है, पद्मावत में हुआ हो चाहे और फिल्में हुई हो। तो इस तरह से उसे मार तो नहीं दोगे। अब हत्या हुई है, हत्या की जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही आगे प्रोसीड हो सकता है। तो जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हाँ, अब तक पुलिस को 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेने चाहिए थे। एक चीज़, CDR, CCTV कैमरे, CDR से जो पूछताछ की जाती है वो होनी चाहिए थी। जो भी संबंधित लोग हैं, जुड़े लोग हैं, उससे संबंधित हैं, उनकी इंट्रोगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पार्टिसिपेट लेना इसमें चाहिए। सर 5 लोगों का नाम सामने है। पहला विष्णु राज, दूसरा अर्जुन वर्मा, तीसरा राहुल चौरसिया, चौथा राधिका, पांचवा गोरखपुरिया भौजी। सिर्फ विष्णु को छोड़कर इन चारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई पूछताछ नहीं हो रहा तो है। पुलिस का काम है पूछताछ करना, पुलिस करेगी, पूछताछ करना चाहिए, अब तक करने चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, ये भावनाओं का मामला है, सेंटीमेंट्स का मामला है। इस देश में लाखों लोग मालती चौहान को प्यार करते थे, सम्मान करते थे। उसका लोकल और वोकल के गीत, उसके गांव, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के बीच से निकले हुए गीत, उसके गानों की शूट गांव की चौपाल होती थी, खेत होता था, गन्ने का, अरहर का, धान का, सरसों का खेत होता था, गांव की रास्ता पगडंडी होती थी, गांव की बाजार और हाट होती थी, और चौराहा, चौक और बस अड्डा और 3 व्हीलर और ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा होते थे। उसकी गानों की शूटिंग या उसकी खुद की शूटिंग कभी भी बॉलीवुड, हॉलीवुड की तरह लंदन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई नहीं हुई। सर, यह भी कहा जा रहा है कि मालती चौहान का जो यूट्यूब चैनल था, अब सारा पैसा विष्णु चौहान रखेगा। तो सर, उसका एक बच्चा है युवराज, वो कैसे अपना हक पाए? क्योंकि बाप तो दीवाना हो गया एक मासूका का, राधिका का। हक मिलेगा क्या युवराज नहीं, को? वो बच्चा तो अभी शायद नाना नानी के पास होगा, जी हाँ। माओ के पास, बिल्कुल उसको हक मिलेगा उसकी तरफ से।
इस देश के कानून में वो तो बच्चा जन्म ले चुका है, 1.5-2 साल का बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है, अभी उसे कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई अभी समझ नहीं, उसे मृत्यु के बारे में नहीं पता, अपनी माँ के बारे में नहीं पता, पिता के बारे में पता, अबोध बालक है, अभी तो अबोध है वो। लेकिन जब बोध होगा उसे तो निश्चित तौर पर कानून उसकी मदद करेगा। और कानून तो इस देश का अजन्मे बच्चे के लिए बना है। अगर कोई मूल अधिकारों का हनन, अगर उसके अधिकारों का हनन अजन्मे बच्चे मतलब पेट में पल रहे बच्चे के लिए अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तैयार रहती हैं। मानव अधिकारों का हनन न हो, बाल संरक्षण कानूनों का हनन न हो। आपने देखा कई बार 6 महीने 7 महीने की प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट करने की बात आती है, कई बार मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आती है, तो भी ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनते हैं, मेडिकल ओपिनियन लेते हैं, पैनल डॉक्टर से उस पर राय लेते हैं, मेडिकल ओपिनियन लेते हैं, तब कहीं जा कर के उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चे के अधिकार, बच्चे की सुरक्षा, बच्चे का संरक्षण बच्चे के लिए माननीय कोर्ट है और उसको कानूनी अधिकार लेने से कोई भी नहीं कभी रोक सकता। बिल्कुल निश्चिंत मानिए, बस उनके नाना के पास है, अपने नाना के पास रहना भी उसका कानूनी अधिकार ही है, गैर कानूनी अधिकार नहीं है। तो उसके तहत उस पर जो भी कार्रवाई हो रही उसकी संपत्ति जो है माँ की, अब उसने पिता ने ही उसकी माँ की हत्या कर दी, तो प्रॉपर्टी संपत्ति यूट्यूब की आय, प्रॉपर्टी मकान घर, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति सभी उस बच्चे की होगी। लेकिन देखा जाए सर, युवराज के नाना के पास उतने पैसे नहीं है। जब मालती चौहान की मौत हो गई थी तो उसके दाह संस्कार के लिए 1-1 रुपया का चंदा मांगा गया, तब जाके उस मालती चौहान को दाह संस्कार हुआ। तो ये पैसे कहाँ जाते थे, कौन लेता? सारा पैसा सर विष्णु राज अपने ही पास रखता था, मालती चौहान को पैसा नहीं देता था। और कहा भी जाता है कि विष्णु राज अपने पत्नी को काफ़ी डरा धमका कर रखता था। तो ये तो बात थोड़ी सी, अब होते हैं पैसे तो सभी अपने पास भी रखते हैं, ऐसे नहीं है कलाकार। अगर इतना विश्वास था तो उस भरोसे का भी खून किया है। एक हत्या तो की ही, एक शरीर की तो हत्या की ही, उस आत्मा की भी हत्या की, उस भरोसे की भी हत्या की, जो भरोसा मालती चौहान ने अपने पति पर, विष्णुराज पर बना के रखा था, कायम करके रखा था, उस भरोसे का खून किया है। तो माननीय न्यायालय तो उसे दंड देंगे ही, लेकिन एक और अदालत है, प्रभु की अदालत, भगवान की अदालत, अल्लाह, गॉड, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, रब की अदालत, जहाँ भी फैसले होते हैं, जब यहाँ की अदालत के फैसले होते हैं तो वहाँ भी फैसले होते हैं, उसके अधिकार भी उसके साथ न्याय होगा। और जिसने भी उसके साथ गलत किया है, अनजस्टिस किया, उसे अन्याय का सामना करना पड़ेगा और प्रभु उसको दंड देंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और जनमंच न्यूज़ से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, आपको अपडेट मिलता रहेगा, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।